दोस्तों, मैं श्रीकांत पटेल, आपका अपना मैथ्स टीचर, स्वागत करता हूं आपका गेट 100 विद श्रीकांत में। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली हम सॉल्व कर चुके थे। अब आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आप लोग भी रीडिंग कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का, देखिए आ चुका होगा आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। अब रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। सेट आर सबसे पहले आपको समझ लेना है, सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आप सब समझते हैं अच्छे से क्या होते हैं। ऑल नंबर्स जैसे कि -1 +-1 +-2 +-3 0 इंक्लूडिंग, ये सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर आपके माइंड में आ गया क्या है। तो रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू a, b, जो आर इज इक्वल टू आप सबसे पहले ये नोट कर लेते हैं, a, b such that a is less than b square, ठीक है, इक्वल टू का साइन भी है, ये हमें ध्यान रखना है। इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो रिलेशन की मैंने, आप उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। इधर आपकी कॉपी में हमेशा एक रफ वर्क जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। रफ वर्क के लिए स्पेस आपकी कॉपी में आप हमेशा बना लेंगे, ठीक है। अब रिलेशन ये है a, b, a लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। r क्या गिवन है, रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, मतलब सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं। तो हम कितने सारे रिलेशन बनाने जाएंगे, तो हम उस पर नहीं जाते हैं। देखिए किस तरीके से करना है, चेक करना है आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए क्या, रिफ्लेक्सिव के लिए। अब रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन आप जानते हैं, खुद का खुद से रिलेशन है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, फॉर a, b की जगह भी क्या आ जाता है, a, तो a लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। अब अपने माइंड में आप सोचिए, a लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर, आखिर ये सही है कि गलत है। किन नंबर्स के लिए आप सोचेंगे, आप जाएंगे सीधे कहां पर, रियल नंबर्स के लिए। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे करके देखता हूँ, आप भी ऐसे साइड में करके देखिएगा। रियल नंबर्स के लिए लेते हैं, तो मैं जैसे -1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो -1 लेस देन और इक्वल टू -1 का स्क्वायर, -1 लेस देन और इक्वल टू 1, है ना। करेक्ट है क्या, -1 1 से छोटा भी है और इक्वल तो नहीं है, तो ये तो करेक्ट तो नहीं है ना। हमारा रिलेशन क्या है, लेस देन और इक्वल टू, मीन्स लेस देन तो हो और इक्वल टू भी लिखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, आप -2 -1 नहीं आ रहा, ठीक है, लेस देन तो आ रहा था, इक्वल टू नहीं आ रहा था। 1 लेते हैं, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर, इस बार मिल गया हमें। 1 लेस देन है, अब जब सेम नंबर आएगा तो लेस देन वाला ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, आप इक्वल टू वाला साइन देखिए, क्योंकि दोनों नंबर्स यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, हमें सेम दिख रहे हैं। एक और नंबर के लिए चेक कीजिए, 2 लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है, लेस देन तो आ रहा है बट इक्वल टू नहीं आ रहा है, तो ये क्या, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर a लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिख लीजिए, विच इज फॉल्स, ठीक है, विच इज फॉल्स such that it is not reflexive, it is not reflexive, ठीक है। ये आपकी कॉपी में आप इस तरीके से दिखाएंगे, और अगर रफ वर्क में ये कैलकुलेशन और दिखा देते हैं तो फिर आपका मार्क्स कहीं गया ही नहीं है, ठीक है। और बोर्ड में हमें फुल आउट ऑफ फुल लाना है, जैसा कि नाम आप देख रहे हैं हमारे चैनल का, गेट 100 विद श्रीकांत। ये नाम ही इसीलिए रखा हुआ है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मेरे साथ लाने हैं, ठीक है। तो यही टारगेट लेकर चलिए। ये रिफ्लेक्सिव हो गया। आप सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, देखो, है ना। तो यहां पर आप सिमेट्रिक हेडिंग डालेंगे, ठीक। अब क्या, सिमेट्रिक के लिए a, b, है ना। तो a, b के लिए क्या हो जाएगा, फॉर a, b ये क्या हो जाएगा, a लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर, एंड हमें क्या मिलना चाहिए, b लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। और ये रफ वर्क आपका जारी रहना चाहिए। इसके बगल में इसका रफ वर्क आप करके चेक कर लो कि कोई नंबर ऐसा हो, a लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर, सपोज a इक्वल टू आपने 2 ले लिया, b इक्वल टू आपने 3 ले लिया, ठीक है। तो 2 लेस देन और इक्वल टू 9 तो ठीक है, लेस देन और इक्वल टू पहले तो ये भी गलत ही दे रहा है, ठीक है ना। और क्या है, 3 लेस देन और इक्वल टू 2 2 जा 4, लेस देन तो है, इक्वल टू नहीं दिख रहा, तो ये भी गलत है ना। तो यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे, विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसी तरीके से आप लिखते चलेंगे, सच दैट इट इज नॉट सिमेट्रिक,
इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट के लिए आ जाइए, देखिए थर्ड नंबर ट्रांजिटिव के लिए। एक क्वेश्चन आपको यहां से जरूर मिलता है एग्जाम में। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, देखो a लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, b लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर, तो आपको क्या नंबर मिलना चाहिए। आप देखिए a और c में रिलेशन हो जाता है ना, a का b से रिलेशन, b का c से रिलेशन। अब b लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो b का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं सी स्क्वायर, तो ये क्या मिल जाएगा, a लेस देन और इक्वल टू c टू द पावर 4, है ना। और हमने काफी बार देख लिया है कि लेस देन हमें मिल भी जाता है तो हमें इक्वल टू तो मिलता ही नहीं है, इसलिए क्या लिख देंगे आप यहाँ पर भी, विच इज फॉल्स, which is false such that it is not transitive, not transitive। ठीक है ना। और लास्ट में लिख लेंगे क्या कि फ्रॉम अबव वी कैन सी दैट, आप लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर नहीं चाहते हैं तो, दिस फंक्शन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो। इस तरीके से आप लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख दीजिए और आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो आपका यही एक प्रोसेस होना चाहिए आंसर्स को सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात आज के क्लास में मैं आपको अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, क्या कि आपका नया सिलेबस, ठीक है, 2020 और 21 के लिए नया सिलेबस सीबीएसई ने अपडेट कर दिया है। तो आपने अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसके लिए भी मैंने एक ये वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए और अपना नया सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें जो भी सजेशंस मैंने आपको बताए हुए हैं वो सारे सजेशंस आप फॉलो कीजिए, जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं इस साल पढ़ने के लिए। और 30% तक आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है इस बार। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा मदद होने वाली है। और जो भी हमारा टाइम चला गया है कोरोना पैंडेमिक की वजह से, तो उससे हमें दिक्कत ना आए, इसलिए सीबीएसई ने सिलेबस इस बार रिड्यूस कर दिया है। तो आप उसको चेक कीजिए और पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट, सेट गिवन है आपको, लेट द सेट ए इज इक्वल टू, इसको सेट ए मान लेते हैं, और सेट ए गिवन है क्या 1 2 3 4 5 और 6 तक है। ठीक है, और रिलेशन आर क्या डिफाइंड है, आर इज इक्वल टू, देखो क्या डिफाइंड है, ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन फर्स्ट में भी थे। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये हमें चेक करना है कि ये गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। अब इसमें सेट गिवन है तो हम लोग इसी सेट पे रहेंगे। ठीक है, और सेट के अकॉर्डिंग हम रिलेशन आर बना लेते हैं पहले तो देखो रिलेशन आर बना लेंगे। ठीक है, ए कॉमा बी वाले, बी इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस 1 है, तो ए इज इक्वल टू अगर आप 1 लेते हो तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए इज इक्वल टू आप 3 लोगे, बी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ए इज इक्वल टू 4 लेंगे, बी इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ए इज इक्वल टू 5 लेंगे, बी इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब ए इज इक्वल टू 6 लेते ही बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 सेट में मौजूद नहीं है तो ए इज इक्वल टू 6 के लिए हम नहीं बनाएंगे। और ये आपका रिलेशन आर के सेट बन चुके हैं। अब चेक कर लेंगे आप। ठीक है, तो फर्स्ट वन के लिए क्या, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या पढ़ा है कि ए का ए से ही रिलेशन होना चाहिए, फॉर ए कॉमा ए। ठीक है, तो ए कॉमा ए से हमें क्या मिलना चाहिए, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 मिलेगा क्या। इसमें ऐसा हो सकता है क्या कि 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 हो, नहीं हो सकता ना, विच इज फॉल्स। ठीक है, आपका तरीका वही होना चाहिए, विच इज फॉल्स। ठीक है, सच दैट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। सेकंड आप देख लो, सिमेट्रिक के लिए देख लो, बहुत ही आसान सी बातें हैं, आपको समझ में आ चुकी होंगी बहुत अच्छे तरीके से। अब सिमेट्रिक के लिए क्या हमने पढ़ा हुआ है कि ए का बी से रिलेशन हो, है ना, ए कॉमा बी हो, वही बी का ए से हो, तो ए कॉमा बी से हमें क्या मिलता है, देखो बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, और ये क्या कहता है कि बी कॉमा ए भी होना चाहिए, मतलब यहां से क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू बी प्लस 1। ठीक, अब आप खुद सोचिए, b इज इक्वल टू ए प्लस 1 और a इज इक्वल टू बी प्लस 1 हो जाए, ऐसा होगा क्या। अगर b इज इक्वल टू ए प्लस 1 हो गया तो a इज इक्वल टू क्या होगा, b माइनस 1 होगा, ना कि b प्लस 1 होगा। तो आप यही सेम स्टेटमेंट यहां पर भी नोट कर लीजिए। ये रिफ्लेक्सिव मत करिएगा, क्या लिख देंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक,
ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे, मेरी बातों पे ध्यान रखिएगा और स्पून फीडिंग वाली आदत मत डालिएगा कि जितना टीचर ने बोर्ड पे लिखा है हम उतना ही नोट करेंगे। ठीक है, 12th में आ चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, तो इतना तो हम लोग लिख सकते हैं अपने से। सिमेट्री के बाद ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव चेक कर लो। ट्रांजिटिव के लिए क्या पढ़ा है हमने कि a कॉमा बी से तो हमें क्या मिलने वाला है, b इज इक्वल टू a प्लस 1 मिलने वाला है, और a का b से रिलेशन है वही क्या, b कॉमा a होना चाहिए ना, b कॉमा c होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक नया फंक्शन c हमें लेना पड़ता है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू b प्लस 1 मिलेगा। तो फिर a कॉमा c से हमें क्या मिल जाना चाहिए, a कॉमा c से हमें मिल जाना चाहिए क्या, अब देखिए ये हमें मिल गया है b इज इक्वल टू a प्लस 1। ठीक है, अब हमें a और c में रिलेशन फाइंड करना है, तो आप देखो यहां से a और c में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। आप इस b का वैल्यू चाहे तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, या b का वैल्यू a प्लस 1 ले जाके यहाँ पे पुट कर देते हैं तो वो ज्यादा आसान होगा। तो c इक्वल टू क्या मिल जाएगा, b इज इक्वल टू a प्लस 1 है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो c इज इक्वल टू a प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग रिलेशन देखते हैं, a कॉमा b है ना, 1 कॉमा 2 अगर हम देखते हैं तो 1 कॉमा 2 करेक्ट है, 1 कॉमा 2 का 2 कॉमा 3 भी मिल गया है ना, 2 कॉमा 3 भी मिल गया है, बट क्या हमें इसमें कहीं पर 1 कॉमा 3 मिल रहा है जो कि a और c का रिलेशन दिखा है, इस सेट में प्रेजेंट नहीं है 1 कॉमा 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे, यही सेम स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, सो दैट इट इज नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन इस तरीके से चेक हो चुका है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है ना, आपको तरीका एक बार पता चल जाएगा तो आप धड़ाधड़ सारे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल मत रुकिएगा, पेन रुकना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है, और क्वेश्चन जैसे ही मिले तो सबसे पहले बड़े आराम से बिना जल्दबाजी के क्वेश्चन की रीडिंग कर लेनी है आपको कंप्लीट। ठीक है, तो क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं पहले। शो दैट द रिलेशन आर इन आर, अब ये इन आर का मतलब आपको रियल नंबर से है। ठीक है, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू देखो पहले रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन गिवन है आपको a कॉमा b, और ये रिलेशन गिवन है a लेस देन और इक्वल टू b। ठीक है, ये रिलेशन गिवन है, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इस बार क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है कि ये जो गिवन रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है, बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो आइए चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, ये रफ वर्क मैं रफ कर देता हूं क्योंकि नए रफ की जरूरत हमें पड़ सकती है। ठीक, तो इसको हम चेक करते हैं। रियल नंबर्स के लिए गिवन है तो रियल नंबर्स तो सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएंगे, डायरेक्ट चेक करना स्टार्ट करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या जानते हैं, a का a से ही रिलेशन होना चाहिए, a कॉमा a इज लेस देन और इक्वल टू a। ठीक है, अब पहले भी क्वेश्चन में हमने देखा था 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 क्या होता है, करेक्ट होता है। लेस देन जब एक साइन मिल जाता है तो दूसरे साइन पे आते हैं, इक्वल टू पे आते हैं, दोनों नंबर सेम है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि ये करेक्ट है। 2 लेस देन और इक्वल टू 2 करेक्ट है, 3 लेस देन और इक्वल टू 3 करेक्ट है, -3 लेस देन और इक्वल टू -3 बिल्कुल करेक्ट है। मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए ये तो बिल्कुल सही है, तो आप क्या लिख लेंगे, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ठीक है, सच दैट गिवन इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इस तरीके से आप ये रफ वर्क में जरूर ये वर्क दिखाइए। आपका एक भी मार्क्स, हाफ मार्क्स भी अगर कहीं पे थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो जाएगी ना, तो भी अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क 100% देगा। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए बहुत अच्छे तरीके से, और कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए ना। सेकंड, रिफ्लेक्सिव के बाद क्या है, सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या कहता है क्वेश्चन कि a कॉमा b के लिए आप चेक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि a लेस देन और इक्वल टू b होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, b लेस देन और इक्वल टू a भी होना चाहिए। ठीक है, a कॉमा b से तो हमें क्या मिलेगा, a लेस देन और इक्वल टू b, और b कॉमा a से क्या मिल जाएगा, b लेस देन और इक्वल टू a। तो मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे 1 2 से छोटा है तो 2 भी 1 से छोटा हो, ऐसा पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है ना। तो आप यहां पे क्या लिख लेंगे, विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स। ठीक है, सच दैट इट इज
नॉट सिमेट्रिक। इस तरीके से एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में आपके एग्जाम्स में जरूर मिलता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और अब ट्रांजिटिव। ठीक है ना, तो आपकी आदत अभी से लगनी चाहिए। अब देखिए, जब मैं इसको पूरा पूरा लिख रहा हूं ना, विच इज ट्रू, इट इज रिफ्लेक्सिव, विच इज फॉल्स, इट इज नॉट सिमेट्रिक, तो आपको अभी से आदत डालनी पड़ेगी। और बिल्कुल जल्दबाजी में मत रहिए कि वही सेम लाइन हम बार बार क्यों लिखें, आप बार बार लिखिए, क्योंकि इससे आपकी आदतें अच्छी बनेंगी और आपके हाथ से फिर गलत कभी आप लिख ही नहीं सकते हो, वो करेक्ट ही लिखोगे। तो इस बात को आप जरूर नोट करिएगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, देखो ट्रांजिटिव के लिए a कॉमा बी से हमें क्या मिल जाता है, a लेस देन और इक्वल टू b। ठीक है ना, अब b कॉमा सी से आपको क्या मिलेगा, b लेस देन और इक्वल टू c। तो हमें फिर ये क्या बताता है कि a कॉमा सी में रिलेशन होना चाहिए, जो कि क्या बताएगा, a लेस देन और इक्वल टू c। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, a b से छोटा है, बिल्कुल है, ठीक है, b c से छोटा है, तो क्या a c से छोटा होगा, हाँ होगा, है ना। 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो 1 भी तो 3 से छोटा है, तो बिल्कुल होगा। तो आप यहां पे क्या लिख लेंगे, विच इज ट्रू, which is true such that it is transitive। and I think क्वेश्चन में यही आपको प्रूफ करना था कि प्रूफ दैट दिस, चेक वेदर दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। और आपका ये रिलेशन प्रूफ हो चुका है कि इट इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है ना, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। और सबसे जरूरी बात है कि जब भी आप क्लास करने आए तो अपनी कॉपी जरूर लेकर आए, ठीक है। कॉपी और आपके पास बुक भी हो तो बहुत बेटर है, ठीक है, जिससे आपको क्लियर होता रहेगा कि क्या पढ़ रहे हैं आप, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। और वीडियो को अंत तक देखा करें, पूरा का पूरा देखा करें। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व किया करूं, अगर आपके समझ में आ जाया करे तो आप उसको पॉज कर दिया करें और खुद से सॉल्व करें, उसके बाद आप मैच करें, ठीक है ना। ये मैथ्स पढ़ने का बिल्कुल सही तरीका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय, ये जो इन आर बार बार आ रहा है ना, इन आर का मतलब ये रियल नंबर से है, ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना है। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय, आर इज इक्वल टू क्या गिवन है, देखो a कॉमा बी सच दैट a लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब। सारे के सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है, सारे के सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन है। अब यहाँ पे फिर से रियल नंबर की बात की गई है ना, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देंगे। देखो रिफ्लेक्सिव से क्या होगा, रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करते हैं। क्या मिलता है हमें, a कॉमा a के लिए चेक करना है हमें, ठीक है ना, a कॉमा a के लिए चेक करना है। तो आप देखो a लेस देन और इक्वल टू a क्यूब, ठीक है। फिर वही फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे, जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, वहां पे भी क्या मिल रहा था हमें, इसी तरीके से था, वहां पे स्क्वायर का रिलेशन था, यहाँ पे क्यूब का रिलेशन है, और तो कोई डिफरेंस नहीं है मेरे ख्याल से। अगर ऐसा है तो इस क्वेश्चन को आप ही सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को आपको चेक करना चाहिए, आप इसको सेल्फ सॉल्व करें, ये सेल्फ के लिए आपको दे दिया गया है, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। अगर प्रॉब्लम आती है तो, वैसे आनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक जरूर देखिए। और सबसे जरूरी बात कि जो बच्चे ट्यूशन क्लासेस पे नहीं जा पाते हैं या फिर उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, अच्छी क्लासेस नहीं ले पाते हैं, तो आप उन तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे कि जिसे सच में ज़रूरत है उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए और वो लोग भी अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ पाएँ और अपने एग्जाम्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।